आज का हमारा लेक्चर जो है बेटा ये है जीन म्यूटेशन पर। जीन म्यूटेशन पर है, बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है जीन म्यूटेशन का, जो कि जीन म्यूटेशन हमने कहा था कि दो टाइप की म्यूटेशन होती हैं, एक जीन म्यूटेशन और दूसरी क्रोमोसोमल एबिरेशन। जीन म्यूटेशन क्रोमोसोमल एबिरेशंस को हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने एन्यूप्लाइडी का पढ़ा था, पॉलीप्लाइडी का पढ़ा था, उसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस का जो है वो हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स की। तो आज हम जो है जीन म्यूटेशन जो है बेटा उसको पढ़ेंगे। जीन म्यूटेशन जो है चेंज इन द जीन, एब्रप्ट चेंज होती है। ठीक है, क्रोमोसोमल एबिरेशंस की जब हम बात करते हैं तो क्रोमोसोमल एबिरेशंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज आती है या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज आती है। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से भी बना हुआ होता है और प्लस उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं जिसमें एक सेगमेंट पूरा टूटता है और सेगमेंट टूटने के बाद जो है वो दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, या जो भी जितनी भी हमने जो है वो टाइप पढ़ी। ये जो है ये जीन म्यूटेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड डीएनए म्यूटेशन, कि इसमें डीएनए के अंदर जो है वो तब्दीली आती है, डीएनए के अंदर एब्रप्ट चेंज होती है, मीन जीन के अंदर चेंज आती है। सो जीन के अंदर जो चेंज आए या डीएनए के अंदर जो है बेटा चेंज आए, तो उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन जो है बेटा जिन केमिकल्स की वजह से ये जीन म्यूटेशन काज होती है उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजीन्स। म्यूटाजीन्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से जो है म्यूटेशन काज होती है। अब ये केमिकल हो सकते हैं, ये रेडिएशंस हो सकती हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि डीएनए के अंदर चेंज लेकर आती है, ये जीन के अंदर चेंज लेकर आती है, तो उसे हम कह देते हैं जीन म्यूटाजिन, उस केमिकल को। और वो जो म्यूटेशन काज हो गई है उसे हम कहेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन जो होती है बेटा सेल्स के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेल्स, जीन म्यूटेशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमने कहा, हमने पढ़ा है अक्सर जो है, और पहले भी आप इसके बारे में जो है इसका नॉलेज है आपको, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है बेटा दो टाइप के सेल होते हैं। एक कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारी ग्रोथ के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। मीन ग्रोथ होती है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है और उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। और सेकंड जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं, ये जर्म सेल्स होते हैं, तो ये हमारे गैमेट्स बनाते हैं, हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बनती है। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के सेल हैं, तो इसी लिहाज से जीन म्यूटेशन भी जो है वो दो टाइप होती है। एक होती है सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन जो होती है बेटा ये सोमैटिक सेल के अंदर होती है, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं जिनसे हमारी ग्रोथ होती है, तो उनके अंदर जो म्यूटेशंस हो रही हैं वो म्यूटेशंस जो है बेटा वो सोमैटिक म्यूटेशंस जो है वो कहलाती हैं। और जो गैमेटिक सेल्स के अंदर, जर्म लाइन सेल्स के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं वो हमारी गैमेटिक म्यूटेशंस कहलाती हैं, कि वो ऐसे सेल्स में हुई हैं जिनसे हमारे गैमेट्स बन रहे हैं, और वो गैमेट्स जो हैं वो आगे रिप्रोडक्शन जो है बेटा उसके अंदर उसको उसमें इन्वॉल्व है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है बेटा उसकी फॉर्मुलेशन में जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो है ये गैमेटिक सेल्स जो हैं वो उनके अंदर जो गैमेटिक जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनके अंदर जो म्यूटेशन होती हैं तो वो जो है गैमेटिक म्यूटेशन जो है वो कहलाती हैं। तो दो कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स के म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक म्यूटेशन है और गैमेटिक म्यूटेशन। गैमेटिक म्यूटेशन जो होती है बेटा दे इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन है, जो नेचुरल सिलेक्शन है,
उसके अंदर जो गैमेटिक म्यूटेशन है उनका रोल जो है वो हमें नज़र आता है, वो इन्वॉल्व नज़र आती हैं गैमेटिक म्यूटेशन में। तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल कि म्यूटेशन की कितनी टाइप जो है वो हो सकती है। उसके बाद जो है बेटा साइज और क्वालिटी के लिहाज से जो है वो म्यूटेशन जो है वो कितनी टाइप की हो सकती हैं, ठीक है, कि कितने बड़े साइज की म्यूटेशन हुई है, ठीक है, कि कितने बड़े साइज की म्यूटेशन हुई है। तो उस लेवल पर जो है बेटा हम म्यूटेशन को दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। नंबर वन जो है दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरी जो होती है वो कहलाती है मल्टीपल म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन। जो पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरी टाइप जो है बेटा दैट इज मल्टीपल और ग्रॉस म्यूटेशन। जो पहली जो टाइप है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन जो होती है बेटा ये डीएनए के बहुत छोटे सेगमेंट के अंदर म्यूटेशन होती है। मीन के एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है, या एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर जो म्यूटेशन होती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। पेयर से मुराद क्या है? पेयर से मुराद अगर आप ये देखें कि हमारे हाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो एक अगर एक डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आई है, या फिर दोनों स्ट्रैंड के जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है वो रिप्लेस हो गए हैं, वो रिमूव हो गए या वो ऐड हो गए हैं, ठीक है। सो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो बहुत स्मॉल लेवल के ऊपर होती है, और इसमें जो है बेटा एक न्यूक्लियोटाइड भी इन्वॉल्व हो सकता है और एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। सो पॉइंट म्यूटेशन जो है वो कहलाती है। पॉइंट म्यूटेशन जो है फिर आगे डिफरेंट टाइप्स की है कि पॉइंट म्यूटेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। नंबर वन डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन में होता ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड या एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिलीट हो जाए, वो वहां से खत्म हो जाए। सपोज सपोज हम फर्क करते हैं कि एक जीन है उसके अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड है। अब 100 न्यूक्लियोटाइड में से कहीं पे भी एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिलीट हो गया है, अब वहां पर 99 न्यूक्लियोटाइड बच गए हैं, तो ये कहलाएगी डिलीशन, ठीक है। और डिलीशन में अब वो जहां पर वो म्यूटेशन हुई है, तो उस वो वाला न्यूक्लियोटा वो जेनेटिक कोड और आगे वाले जितने जेनेटिक कोड हैं वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो डिलीशन में एक पेयर या एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज द इंजर्शन आर एडिशन। इंजर्शन या एडिशन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो है या एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाता है। सपोज 100 न्यूक्लियोटाइड की पर हमारी जीन कंसिस्ट कर रहे, सपोज कर रहे हैं, तो उसमें एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया और अब हमारे पास वो टोटल न्यूक्लियोटाइड बन गए 101, ठीक है। तो 101 न्यूक्लियोटाइड मीन एक ऐड हो गया। अब जहां पर वो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो वाला जेनेटिक कोड और उससे आगे वाले जितने भी जेनेटिक कोड हैं वो चेंज हो जाएंगे, और जब वो चेंज होंगे तो उसकी वजह से प्रोटीन चेंज हो जाएगी, उस जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो डिलीशन था जिसमें डिलीट हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड या एक न्यूक्लियोटाइड पेयर डिलीट हो जाए, और इंजर्शन के अंदर एक पूरा न्यूक्लियोटाइड पेयर ऐड हो जाए या एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंजर्शन आर एडिशन। जो तीसरी टाइप है पॉइंट म्यूटेशन की दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा इसमें रिप्लेस होता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि ऐड हो गया एक नया आ गया, बल्कि क्या है कि जो पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो वहां से खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर नया न्यूक्लियोटाइड पेयर या न्यूक्लियोटाइड जो है वो आ जाएगा। मीन के अगर एक जिन के अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड निकलेगा और उसकी जगह पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। मीन न्यूक्लियोटाइड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम रहेंगे बट रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड।
तो इस तरह के जो म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होती है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हुआ है सिर्फ वो जेनेटिक कोड जो है वो चेंज होगा और उसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इस तरह की म्यूटेशन जो होती हैं दीज आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें एडिशन हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड की या जो है बेटा डिलीशन हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड की या सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड की। तो ऐसी म्यूटेशन जो होती है वो कहलाती है पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद सेकंड वन जो है म्यूटेशन, हमने कहा था कि ये म्यूटेशन जो है वो दो टाइप की होती हैं साइज और क्वालिटी के लिहाज से। तो उनमें पहली थी पॉइंट म्यूटेशन और सेकंड वन दैट इज मल्टीपल म्यूटेशन आर ग्रॉस म्यूटेशन। अब इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होंगे कि वो एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उसी जीन में से जो है टूटे, ब्रेक डाउन हो, दो जगह से ब्रेक डाउन होगी और वो वहीं पर इन्वर्स होके अटैच हो जाएं, वो वहां से टूटें और उसी क्रोमोसोम की किसी और जीन के अंदर ऐड हो जाएं। ठीक है, वो वहां से टूटें और किसी और क्रोमोसोम की किसी जीन के अंदर जो है वो ऐड हो जाए। तो इस तरह से जिसमें एक से ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हों तो उन्हें हम मल्टीपल म्यूटेशंस या ग्रॉस म्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, और इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है बेटा वो वेरी करता है, चेंज करता है, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस जो हैं वो थोड़े से ब्रॉड लेवल के ऊपर हो जाती हैं, बड़े लेवल के ऊपर जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, सो ये कहलाती हैं मल्टीपल म्यूटेशंस और ग्रॉस म्यूटेशन। उसके बाद जो है बेटा म्यूटेशन जो है वो हम देखते हैं एक और टाइप म्यूटेशंस की, और दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट, कि उनके फिनोटाइप के जरिए से कि फिनोटाइप के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है। अगर हम इन म्यूटेशंस को जो ये जीन म्यूटेशन है इसको डिवाइड करें तो इसको हम जो है बेटा चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वन दैट इज द डोमिनेंट म्यूटेशन, कि म्यूटेशन हुई और उस म्यूटेशन के नतीजे में जो चेंज आई है जीन के अंदर तो वो जीन जो म्यूटेंट जीन है वो डोमिनेंट हो जाए, कि जो वाई टाइप जीन है उस उसको सुप्रेस कर दे हाइब्रिड कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, खुद डोमिनेंट हो जाए और जो वाइल्ड टाइप जीन थी, जो नॉर्मल जीन थी, वो रिसेसिव हो जाए। तो इस तरह की म्यूटेशन जो है, क्योंकि ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है तो इसे हम कहते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। एनिरीडिया जो है ये एक आयरस की बीमारी है कि आयरस ऐसे लोगों के अंदर म्यूटेशन होती है जिनमें आयरस नहीं बनता। तो ये जो है ये म्यूटेशन जो है ये डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाती है, कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर म्यूटेंट जीन जो बनी है वो डोमिनेंट हो जाए हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो ऐसी म्यूटेशन को हम डोमिनेंट म्यूटेशन कहेंगे। रिसेसिव म्यूटेशन उसकी उसकी एक अपोजिट फॉर्म है कि अगर म्यूटेंट जीन जो हमारे हाँ नॉर्मली हमें नजर आती हैं कि म्यूटेंट जीन जो है वो रिसेसिव होती हैं, वाइल्ड टाइप डोमिनेंट होती हैं। तो अगर म्यूटेंट जीन जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव हो जाए और उसके मुकाबले पर होमोलोगस क्रोमोसोम पर नॉर्मल जीन है, तो वो नॉर्मल जीन अपने आप को जो है वो शो करे, तो ये जो म्यूटेशन है बेटा ये कहलाएगी रिसेसिव म्यूटेशन, कि म्यूटेंट जीन जो है वो रिसेसिव जो है वो होती है। और तीसरी कैटेगरी जो है आइसो अलील्स म्यूटेशन। आइसो अलील्स म्यूटेशन के अंदर जो है बेटा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में लिटिल बिट चेंज आती है, थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, और जो है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज ज़रूर होता है चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज आती है और कोई बड़ी एबनॉर्मेलिटी जो है वो काज नहीं होती। सो इस तरह की म्यूटेशन जो होती हैं कि स्लाइटली मॉडिफाइड फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो ऐसी म्यूटेशंस को हम कहते हैं आइसो अलीज म्यूटेशन। और चौथी जो कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट जो है वो है लीथल म्यूटेशन। अब लीथल म्यूटेशंस को आगे हमने तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक तो हमने कह दिया लीथल म्यूटेशन, उसी तरह की एक टर्म इस्तेमाल होती है सब वाइटल म्यूटेशन। और
नेक्स्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं सुपर वाइटल म्यूटेशन। सो लीथल म्यूटेशन वो होती है जिसमें जब वो म्यूटेंट जीन आ गई किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो उसकी डेथ हो जाए, ऐसी म्यूटेशन जो डेथ काज कर दे लीथल म्यूटेशन कहलाती है। ठीक है। सेकेंड है सब वाइटल म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन जिसमें सर्वाइवल के चांसेस डिक्रीज हो जाए, कि अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गई है स्पेसिफिक और उसमें सर्वाइवल के चांसेस जो है वो कम हो गए हैं, तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं सब वाइटल म्यूटेशन। और सुपर वाइटल म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है कि अगर म्यूटेंट जो है किसी खास कंडीशन में वो वो जो है बड़ा तेजी के साथ जो है वो ग्रो करे और वो स्ट्रांग हो जाए एज कंपेयर टू द नॉर्मल जो पर्सन है नॉर्मल जिसके अंदर जेनेटिक कोड मौजूद है, तो म्यूटेंट जिसके अंदर म्यूटेशन मौजूद है वो ज़्यादा फिट हो जाए अंडर द सर्टन कंडीशंस, तो ऐसी म्यूटेशन को हम सुपर वाइटल म्यूटेशन कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, कि इनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैसा है, उसकी बेस के ऊपर हम इन म्यूटेशंस को जो है हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो है बेटा म्यूटेशन इन द classification of mutations according to the consequent change in amino acid sequence। अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर कैसे चेंज आता है उसको हमने देखना है, उसकी बेस के ऊपर हम क्लासिफाई कर रहे हैं जीन म्यूटेशन को। तो पहली जो है वो मिस सेंस म्यूटेशन है। मिस सेंस म्यूटेशन में ऐसी म्यूटेशन जीन म्यूटेशन जिसमें अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाए। देखिए जब एडिशन होगी या डिलीशन होगी तो उसके नतीजे में या सब्स्टिट्यूशन होगी तो उसके नतीजे में जेनेटिक कोड चेंज होगा, और वो जो जेनेटिक कोड चेंज हुआ है पहले कुछ और जेनेटिक कोड था वो किसी और अमाइनो एसिड के लिए था, अब वो जेनेटिक कोड चेंज हो गया है और उसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। उसके बाद है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस। ये टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस जो होती हैं बेटा, अब ये मिस सेंस म्यूटेशन जिस तरीके से थैलासीमिया के अंदर है कि थैलासीमिया में जो है वो एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया, उसकी वजह से टोटल वर्किंग जो है वो हीमोग्लोबिन की जो है वो चेंज हो गई। टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है, मीन के म्यूटेशन हो गई उसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गया, और अमाइनो एसिड जो है अगर वो अब वो जो अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से जो प्रोटीन बनी है वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाए, मीन के नॉर्मल प्रोटीन जिस टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर सकती है उस टेम्परेचर के ऊपर ये एबनॉर्मल प्रोटीन एग्जिस्ट ना करे, तो इसे हम कहते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन, आरटीएस म्यूटेशन। और उसके बाद जो है बेटा हम कहते हैं नॉन सेंस आर चेन टर्मिनेशन म्यूटेशंस। नॉन सेंस आर चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो और उस न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से जो जेनेटिक कोड सेंस जेनेटिक कोड था, मीन के वो जेनेटिक कोड जो था वो किसी अमाइनो एसिड के लिए था, वो जेनेटिक कोड स्टॉप कोडॉन के अंदर चेंज हो जाए या नॉन सेंस जेनेटिक कोड के अंदर चेंज हो जाए। अब स्टॉप कोडॉन UAG, UAA और UGA, अब ये तीन टर्मिनल कोडॉन कहलाते हैं। तो अगर कोई जेनेटिक कोड जो कि किसी अमाइनो एसिड के लिए था लेकिन उसमें म्यूटेशन हुई और उसकी वजह से वो स्टॉप कोडॉन के अंदर चेंज हो गया, तो ऐसी जो म्यूटेशन है उसे हम नॉन सेंस आर चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन जो है वो कहते हैं। और जैसे ही ये चेंज आएगी तो वहां पर आकर जो जो ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन का अमल है वो स्टॉप कर जाएगा, अब प्रोटीन इनकम्प्लीट जो है वो बनेगा। तो इस तरह की म्यूटेशन जो है वो नॉन सेंस म्यूटेशन आर चेन टर्मिनेशन म्यूटेशन जो है वो कहलाता है। और उसके साथ फोर्थ टाइप जो है म्यूटेशन की वो है साइलेंट म्यूटेशन।
बाज़-औक़ात हमने देखा है, जेनेटिक कोड हमने पढ़ा था कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड है और उनमें हमने देखा था मोस्टली कि लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज होता है, रिप्लेस होता है। तो अगर म्यूटेशन ऐसी हो जिसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज हो, लेकिन उस न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से जो जेनेटिक कोड है वो उसी अमाइनो एसिड का रहे, मीन अमाइनो एसिड चेंज ना हो, जेनेटिक कोड चेंज हो जाए बट अमाइनो एसिड चेंज ना हो, तो ऐसी म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है वो अमाइनो एसिड के चेंज की बेस पर हम जो है उसको मीन सेंस म्यूटेशन, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद जो है बेटा म्यूटेशन जो है वो क्रोमोसोम्स की बेस के ऊपर के किस क्रोमोसोम की जीन में म्यूटेशन हुई है, उसकी बेस पर भी हम म्यूटेशंस को डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के ही क्रोमोसोम मौजूद हैं। एक हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और दूसरे हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है। तो अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की जीन्स में म्यूटेशन हुई है तो उसे हम ऑटोसोमल म्यूटेशन कहेंगे, और अगर ये म्यूटेशन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स है या वाई है तो इनकी जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुई है तो फिर हम उसे सेक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन जो है वो कहेंगे। सो दिस इज अबाउट द म्यूटेशंस के जीन म्यूटेशन जो है वो क्या होती हैं, उनके बारे में था। अब मैं आपके को अलाउ कर देता हूँ यहाँ पर कि आप जो है अपने माइक को जो है वो अनम्यूट करके, तो आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो क्वेश्चन जो है बेटा वो कर सकते हैं। तो आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है वो आप कर लें। जी बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन कर लें। जी बच्चे, खांसने की आवाज़ आ रही है किसी की? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें? सर सर आपने क्लियर हो गई। क्लियर हो गई हैं? सर आपने Yes, पॉइंट sir, all म्यूटेशन clear. बताया है। जी बेटा, कुछ कह रही हैं आप लोग? सर आपने पॉइंट म्यूटेशन का बताया ना कि ये पेयर की फॉर्म में होती है, पेयर तो की, आपने डीएनए बेटा पेयर की फॉर्म में मुराद ये है कि जब जीन जो होती सर है, वो नहीं, डीएनए की आपने एग्जांपल दी है ना, तो मतलब क्रोमोसोम्स भी ऐसे वो पेयर की फॉर्म में अगर हो तो उसमें भी हो बेटा सकती है ये पॉइंट क्रोमोसोम म्यूटेशन। जो देखिए जो क्रोमोसोमल एबिरेशंस जो होती हैं ना, अब ये देखें कि जो पेयर की फॉर्म में है जीन, जो हम ग्रॉस म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि वो जीन का जो हिस्सा टूटा है वो किसी और जीन में चला जाए और वहाँ पर उस जीन की लेंथ इंक्रीज हो जाए, अब वो चेंज हो जाएगी, और जिसे टूटा है तो वो भी चेंज होगी, तो डबल म्यूटेशन जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर पेयर जो मुराद है, पेयर से मुराद है दोनों साइड का जो न्यूक्लियोटाइड है, होता तो ये है एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हुआ है या डिलीट हुआ है या इंसर्ट हुआ है, जब रेप्लिकेशन होगी तो जाहिर है उसके सामने भी कोई जो है न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होगा जब रेप्लिकेशन होगी, और दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो इसीलिए पॉइंट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात की है, लेकिन जो ग्रास म्यूटेशन है उसके अंदर हमने एक न्यूक्लियोटाइड या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात नहीं की, उसमें हमने जीन की बात की है कि उसके कुछ न्यूक्लियोटाइड मीन वो ज्यादा हो सकते हैं, अब वो वहां से ब्रेक होते हैं। लेकिन जो हम ठीक है सर। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर कहते हैं उसमें हम जीन के स्ट्रक्चर का नहीं, उसमें तो जो सेगमेंट ब्रेक होता है उस पर कम अज कम तो एक जीन या उससे ज्यादा जीन होती हैं जो मूव करती हैं, तो उसमें वो जो है पूरी जीन जाती हैं, जबकि इसमें जीन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आती है। बात क्लियर हुई है जी या सर नहीं हुई? ठीक। जी सर। हो गई है। तो बेटा ये मैं जो जी है सर। वो ऐड कर दूंगा यहाँ से, तो कल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। कल जो है वो मैंने बाद में देखा था तो मुझसे गलती से सर आपने वो कैरियोटाइपिंग भी तो करवाना है ना? कैरियोटाइपिंग जो है बेटा उसमें
कैरियोटाइप तो मैंने भेज दिया था आप लोगों को, जिसमें जो क्रोमोसोम थे बेटा उनके ग्रुप्स बने हुए थे कि लार्जर साइज के मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, याद हो आपको मैंने एक टॉपिक आप लोगों को करवाया सर था। नहीं भेजा होगा, वो सर नहीं भेजा होगा। वो नहीं भेजा हुआ मैंने, ये आप लोगों को जो है क्लास में, क्योंकि उन दिनों प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, तो मैंने क्लास में आप लोगों को जो है वो करवाया था। अगर वो नहीं है सर तो फिर मैं वो आपको भेज देता हूँ। सर मटेरियल नहीं है, बट आपने टॉपिक करा दिया है, ये क्लास में मटेरियल नहीं है हमारे बेटा पास। मैं वो जो है ना वही मैं भी वही कह रही हूँ कि सर ने सेंड कर दिया। वो कैरियो टाइपिंग वाला जो है वो मैं सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है। जो प्रीवियस आपके ठीक है। जो मिड वाला जो पोर्शन है ना, उसमें जो मैपिंग है वो एक रहता है, मैपिंग वाला यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की मैपिंग का। बाकी के हमने सारे कर दिए हैं। चलें उनमें से अब दो टॉपिक हो गए, एक तो जेंडर डिटर्मिनेशन का या सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है, वो भी मैंने नहीं भेजा, आई थिंक पड़ा हुआ है। और दूसरा जो है वो आप कह रही हैं कैरियोटाइपिंग वाला, तो वो कैरियोटाइपिंग वाला जी और वो दोनों में जो है वो देखकर आपको सेंड कर देता हूँ, साथ में ये जीन म्यूटेशन वाला भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है आप सर। लोग देख लेंगे। फिर हम जो है वो फाइनल की तरफ ही रहेंगे उनको। तो कल हम देखते हैं कोई और टॉपिक जो है, कल इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करते हैं। जी और कोई बात हो बच्चे, और कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गई हैं, सब ने मुझे मैसेज कर दिए हैं जी चैट। सर। ठीक है, चलें जी, हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।